कहानी की शुरुआत में विली नाम एक जर्मन सिपाही को देखते हैं जो आर्मी छोड़कर भाग रहा होता है। उसके पीछे कैप्टन जेंक और उसके कुछ सिपाही होते हैं जो उसको मारना चाहते थे, मगर विली पेड़ की जड़ के नीचे छुप जाता है और वो उसे नहीं देख पाते, जिससे विली की जान बच जाती है। अब विली खाना चेक करता है, मगर उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा था। खाने की तलाश करते विली को एक और जर्मन सिपाही मिलता है जो उसकी तरह आर्मी से भाग हुआ था। दरअसल जर्मन सिपाही समझ चुके थे कि वो ये जंग नहीं जीत सकते, इसलिए बहुत सारे सिपाही या तो आर्मी छोड़ चुके थे या अपनी जान बचाने के लिए छुपे हुए थे। विली भी डरा धमकाकर उस सोल्जर को अपने साथ मिला लेता है और रात के वक्त वे घर से अंडे चुराने जाते हैं, मगर खास वक्त पर वो लोग उनको पकड़ लेते हैं और वो विली के दोस्त को मार देते हैं, क्योंकि अब पूरे जर्मनी में खाने की बहुत कमी थी, इसलिए लोग खाने के लिए किसी की जान भी ले सकते थे। लेकिन खुशकिस्मती से विली इस बार भी अपनी जान बचा लेते हैं। अब विली भूखा प्यासा ठंड में इधर उधर भटक रहा होता है और तभी उसे वहां पर एक जर्मन जीप दिखाई देती है। विली भाग उस जीप को चेक करता है, जहां पर उसे एक सूटकेस मिलता है जिसमें जर्मन कैप्टन की वर्दी और साथ में कुछ फल होते हैं। विली वो फल खाकर अपनी भूख मिटाता है और सर्दी से बचने के लिए वो कोट पहन लेता है, लेकिन तभी वहां पर एक जर्मन सिपाही पहुंच जाता है जो विली को कैप्टन समझ लेता है। वो विली को कहते हैं कि मैं आपकी गाड़ी को ठीक कर देता हूँ, और वो कुछ ही मिनटों में जीप को स्टार्ट कर लेता है। विली भी उसके सामने कैप्टन की तरह बिहेव करता है, उस सिपाही के सारे पेपर चेक करता है। पेपर चेक करने के बाद वो वहां से निकल पड़ते हैं और रात के वक्त एक बार में पहुंचते हैं जहाँ होटल का मालिक उन दोनों को खाना देता है जिस खाने के लिए वो यहाँ पर आए थे। तभी वहीं पर गाँव वाले एक चोर को पकड़कर विली के पास लाते हैं और विली भी लोगों पर अपना डर बिठाने के लिए चोर को मार देता है। अगली सुबह वो दोनों वहां से निकल जाते हैं और वो एक घर में पहुंचते हैं जहाँ पर 3 जर्मन सिपाही घर में रहने वाले लोगों को तंग कर रहे थे। विली उनको ऐसा करने से रोकता है, उनको कहते हैं कि मैं एक सीक्रेट मिशन पर आया हूँ, मुझे कुछ और सिपाहियों की सख्त जरूरत है, जिससे वो तीनों सिपाही विली को ज्वाइन कर लेते हैं। विली गाड़ी लेकर वहां से निकल पड़ता है और रास्ते में कुछ देर आराम करने के लिए रुकते हैं, जहाँ पर उन्हें 2 और जर्मन सिपाही मिलते हैं जिनके पास एंटी टैंक गन भी होती है। वो भी विली को कैप्टन समझ लेते हैं और उसे ज्वाइन कर लेते हैं। कुछ दूर आगे चलने पर विली की गाड़ी का डीजल खत्म हो जाता है, जिस वजह से वो सारे सिपाही मिलकर अपने कैप्टन की गाड़ी को खींचकर ले जाने लगते हैं। लेकिन तभी वहीं पर उस एरिया का एक और कैप्टन वहां पर आ जाता है, उन सभी सिपाहियों के डॉक्यूमेंट्स चेक करता है और वो विली से भी उसके पेपर मांगता है। विली पूरी तरह से फंस चुका था, लेकिन विली भी एक शातिर दिमाग का आदमी होता है। उसको कहते हैं कि मैं एक सीक्रेट मिशन पर हूँ और इस मिशन के लिए मुझे हिटलर ने खुद भेजा है। वैसे अगर तुम मेरे पेपर चेक करना चाहते हो तो तुम्हारी मर्जी है, लेकिन याद रहे मैं भी कैप्टन हूँ और मैं भी तुम्हारे पेपर चेक कर सकता हूँ। वो विली का ये कॉन्फिडेंस देखकर समझ आता है कि वो एक असली कैप्टन है। अब वो कैप्टन विली को लेकर छावनी में पहुंचता है, जहाँ उनकी मुलाकात कैप्टन जेंकर से होती है और ये वही कैप्टन जेंकर होता है जो फिल्म की शुरुआत में हमें दिखाया गया था, जो विली को आर्मी छोड़ने के जुर्म में मारना चाहता था, मगर विली छुप गया था। कैप्टन जेंकर विली को देखकर कहते हैं कि मैंने तुम्हें कहीं पर देखा है लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा, और वो विली को कहते हैं कि मेरी यादाश्त बहुत तेज है, मैं याद कर लूंगा। इसके बाद वो तीनों कैप्टन जेल का विजिट करते हैं, जहाँ उनको जेलर ग्रिल बताते हैं कि इन कैदियों ने हमें बहुत परेशान किया हुआ है, ये बार बार भाग जाते हैं और आम लोगों को बहुत तंग करते हैं, उन्हें लूटते हैं, मारते हैं, और कोर्ट की तरफ से भी इनके बारे में कोई ऑर्डर नहीं आ रहा। हम इन कैदियों को मार देना चाहिए, ऐसा ना हो कि ये भागकर दुश्मन के साथ मिल जाए, जिससे हमें बहुत नुकसान हो सकता है। उसकी ये बात सुनकर विली कहते हैं कि अगर ऐसा है तो मैं इस काम में तुम्हारी मदद करूंगा। वो कुछ कैदियों को गड्ढा खोदने का कहते हैं, लेकिन जब वार्डन को इस बात का पता चलता है तो वो अपने सीनियर ऑफिसर को बताता है कि विली नामी कोई नया कैप्टन यहाँ पर आया है और उसने सभी कैदियों को मारने का ऑर्डर दिया है, और वो पेपर दिखाने से भी इनकार कर रहा है। जिस पर ऑफिसर कहते हैं कि मैं खुद कल जेल का विजिट करूंगा और उस कैप्टन की जांच पड़ताल करूंगा। जिसके बाद वार्डन विली को ऐसा करने से रोक देता है और उसको बताता है कि मुझे कोर्ट की तरफ से ये ऑर्डर मिला है। इधर जेलर जो विली के फैसले पर खुश होता है, वो सीनियर ऑफिसर को कॉल करता है और उसे यकीन दिलाने में कामयाब हो जाता है कि विली एक असली कैप्टन है जिसको हिटलर ने खुद इस मिशन पर भेजा है। इसके बाद विली उन सभी कैदियों को गड्ढे में खड़ा करके मार देता है और उस गड्ढे को बंद कर देते हैं, लेकिन उसी रात एलाइड आर्मी उनके कैंप पर हमला कर देती है, जिससे वहां पर मौजूद सभी लोग मारे जाते हैं, लेकिन विली और उसके कुछ सिपाही भाग जाते हैं। विली उन सब सिपाहियों को बड़े बड़े ओहदे देता है, उनको लेकर शहर आ जाता है, जहाँ वो लोगों को लूटने लगते हैं। विली के एक सिपाही लड़के के साथ जबरदस्ती करता है, जिसके जुर्म में विली उसे शूट कर देता है, मतलब कि उसने अपनी अदालत बना रखी थी। एक रात विली और उसके कुछ सिपाही अयाशी खड़े होते हैं, लेकिन तभी उन पर जर्मन पुलिस पहुंच जाती है और उनको पकड़ लेती है, जिसके बाद उनको अदालत में पेश किया जाता है। अदालत विली को कोई सजा नहीं देती, बल्कि उसे दोबारा फ्रंट लाइन पर लड़ने के लिए भेज देती है, जिस लड़ाई से उसने डर कर आर्मी छोड़ी थी। इससे पहले कि उसको फ्रंट लाइन पर भेजा जाता, वो वहां से भाग जाता है और आखिरी बार हम विली को जंगल की तरफ भागते हुए देखते हैं। इसके बाद हमें बताया जाता है कि 23 मई 1945 को विली को ब्रेड चुराने के जुर्म में पकड़ लिया गया था, जो उसने अपनी भूख मिटाने के लिए चोरी की थी, और उसके बाद 14 नवंबर 1946 को विली और उसके कुछ साथियों को फांसी की सजा सुनाई गई थी। और इसी के साथ हमारी ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।